स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मीन वैल्यू पर भाग 2 को चर्चा करेंगे। भाग 1 में हमने मीन वैल्यू को डिस्कस किया था और मीन वैल्यू पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, यानी वर्ग माध्य मान को पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर से लिख देते हैं इसको। सेकंड पढ़ेंगे हम वर्ग माध्यमान। ठीक है, यह इसको बोलते हैं हम मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी। हमें कुछ नहीं करना, बस जो फंक्शन दिया होता था ये हमारा क्या है, ये मीन वैल्यू का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लग गया मीन वैल्यू के आगे बस एक वर्ड स्क्वायर यानी वर्ग, तो यहाँ पर हम बस इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर हो गई बात? तो हम इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले प्रश्न में कह रहा है कि फलन y बराबर साइन क्यूब x का वर्ग माध्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग माध्य मान ज्ञात कीजिए और इसकी सीमा क्या होगी, 0, π/2। क्लियर? तो यही हमारा ए और बी हो जाता है। फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो 1 अपॉन बी का मतलब है π/2 माइनस ए का मतलब है 0, यानी 0 to π/2। और यहाँ पे आ गया बाई की वैल्यू कितनी है, साइन क्यूब एक्स, और इसका है स्क्वायर। क्लियर? तो ये बन गया 2 अपॉन पाई 0 to π/2। ये बन जाएगा साइन की पावर 6। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी और मेथड से करेंगे तो हमें थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा। अगर हम याद करें, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने गामा फंक्शन का यूज़ करके कुछ इंटीग्रल्स की वैल्यू हमने निकाली थी। तो वहाँ पर क्या होता था, सेम यही वैल्यू होती थी। ठीक है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला कितना होता था, 0 से π/2। लिख देते हैं इसको एक बार। यहाँ होता था साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx। ये होता था गामा m+1/2, गामा n+1/2 और 2 गामा m+n+2/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे क्लासेस में।
तो ये हमारा सवाल अभी इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर साइन के साथ में कॉस भी होना चाहिए। तो हमने बताया था कि अगर कॉस नहीं है या कोई भी एक टर्म नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले टर्म को अपनी तरफ से मिला देंगे। आगे बात समझ में। अब ये बन गया इस फॉर्म में, ठीक है। 2/पाई तो कांस्टेंट चल रहा है। इसके बाद यहाँ m की वैल्यू हो गई 6 और n की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ लगा देंगे m की वैल्यू 6 + 1/2, 0 + 1/2, 2 गामा m + n + 2/2। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 2/पाई। ये हो जाएगा गामा 7/2 और ये हो जाएगा गामा 1/2 और बटे में हो जाएगा 6 और 2 8/2 कितना, गामा 4। क्लियर। हमें को सॉल्व करना, पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि गामा को जब सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू कम होकर बाहर निकलती है। तो 7/2 में से एक कम कर देंगे, आ जाएगा 5/2। एक और कम कर देंगे तो आ जाएगा 3/2। एक और कम कर देंगे तो 1/2। अब 1/2 से ज़्यादा कम होगा नहीं, तो गामा 1/2 पर रुक जाएगा। और एक गामा 1/2 साथ में ये चल रहा है। और गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, यानी ये हो जाएगा 3 2 1। क्लियर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 3 और गामा 1/2। गामा 1/2 का मतलब हो गया √पाई बटे में ये हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12 और ये 2 2 2 कितना टाइम, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 और बटे में कितना, पाई। ये आ जाएगा यहाँ पर। आगे बात समझ में। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये √पाई और √पाई से कैंसिल हो जाएगा पाई, ठीक है। 3 दूनी 6, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 पंजे 10 3 30 बटे ये हो जाएगा 12 8 96, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा तो 1 कम 2 2 पंजे 10 15 बटे 48, ठीक है। या इसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। 3 पंजे 15 3 छक 18, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर आया कितना, 5/16, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हमने पिछले मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमको दिया गया है t = 0 तथा t = π/p के लिए वक्र y = a sin pt के मूल वर्ग माध्यमान तथा माध्यमान के अंतर की गणना करें, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, मूल वर्ग माध्यमान निकालना है, यानी VRMS निकालना है, और माध्यमान यानी मीन वैल्यू निकालना है, और दोनों के अंतर की गणना करनी है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें दोनों वैल्यू निकालनी है इसमें, और फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो निकालना है, ठीक है। बड़ा सवाल है काफ़ी। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन है वो तो हमें ये दिया हुआ है, और जो हमारी लिमिट है वो है 0, π/p। तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। 1 फॉर्मूला हम जानते हैं b - a, यानी π/p - a का मतलब 0, फिर इंटीग्रल 0 to π/p, और फंक्शन लगाएंगे a sin pt, और t की फॉर्म में है तो dt लग जाएगा, यानी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा p/पाई, और यहाँ पर a को हम बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है,
0 से पाई अपॉन पी, तो अंदर आएगा केवल साइन पी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पाई, और साइन पी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कॉस पी टी अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा पी, क्योंकि पी कांस्टेंट है और टी का हो जाएगा अवकलन 1। ठीक है, अब पावर इसकी 0 से पाई अपॉन पी। आगे बात समझ में। अब हम माइनस कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो माइनस का पी ए अपॉन ये पाई इंटू पी। ठीक है, अब ब्रैकेट में बचा कॉस पी टी और लिमिट 0 टू पाई अपॉन पी, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन पाई। अब यहाँ लगाएंगे कॉस, इस पी की जगह पे लगा देंगे हम पाई अपॉन पी, सॉरी पी इंटू टी की जगह लगा देंगे पाई अपॉन पी, माइनस कॉस टी की जगह लगाएंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू 0। तो यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल cos पाई और माइनस का cos 0। तो cos पाई का जो वैल्यू होता है हम जानते हैं कितना होता है। cos पाई का वैल्यू होता है माइनस का 1, और ये माइनस और cos 0 का वैल्यू भी होता है 1। तो कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2a अपॉन पाई। क्लियर। तो जो मीन वैल्यू हमारा आया निकल के वो आ गया 2a अपॉन पाई। आगे बात समझ में। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मूल वर्ग माध्यमान निकालना है, जो इसमें दूसरा वाला पूछा गया है। ठीक है, यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं एक बार, ए साइन पी टी और लिमिट है 0 से पाई पाई पी। तो हम निकालेंगे मूल वर्ग माध्य मान। ठीक है, आरएमएस बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ऐसे करके शॉर्ट में वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। जो हमारा वर्ग माध्यमान होता है, वर्ग मध्यमान जो होता है उसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 अपॉन पी माइनस ए, फिर इंटीग्रेशन होता है ए से बी, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा मीन वैल्यू होता है। जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वर्ग मध्यमान बन जाता है। और जब इसका हम अंडर लगा देते हैं, इसको वर्गमूल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी मूल वर्ग माध्य मान। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, अंडर रूट 1 अपॉन बी का वैल्यू है पाई अपॉन पी, ए का वैल्यू है 0, और 0 से पाई अपॉन पी, वाई की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम ए साइन पी टी और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये डी टी चलेगा यहाँ पे क्योंकि सवाल हमारा टी में है। पहले इंटीग्रेट करना है, ठीक है, उसके बाद हमें अंडर रूट निकालना है इसका। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सब वैल्यू को एक साथ लेके चलेंगे तो हमको कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले, ये हमारा हो जाएगा, अब केवल अंडर रूट हटा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा पी अपॉन पाई और 0 टू पाई अपॉन पी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी। ठीक है, हम ए स्क्वायर को बाहर कर लेंगे
कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर पी टी की जगह पे हम लगा सकते हैं 1 माइनस का कॉस 2 पी टी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यही हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी जगह पे, साइन स्क्वायर पी टी 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पी टी लगाएंगे तो पी टी अपॉन 2। बात आ गई समझ में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को भी बाहर कर लेंगे, पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 पी टी ए डी टी। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस कॉस 2 पी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 पी टी अपॉन 2 पी, और इसका लिमिट है 0 टू पाई अपॉन पी। तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यहाँ पहले टी पे लगा देंगे हम पाई अपॉन पी माइनस फिर 0 टी की जगह पे, बीच में ये वाला माइनस। अब इस ब्रैकेट में लगाएंगे इसमें साइन 2p इंटू टी की जगह पे क्या लगाएंगे, पाई अपॉन पी, ठीक है, अपॉन 2p। बीच में क्या आएगा माइनस साइन 2p इंटू टी की जगह पे लगाएंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 2p। क्लियर। तो पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा पाई अपॉन पी माइनस इस ब्रैकेट में बचेगा साइन 2p से p से p कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन 2 पाई, कितना बचेगा साइन 2 पाई अपॉन 2p, और यहाँ पे बचेगा माइनस साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना 0, तो 0 को 2p से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में बचेगा पाई अपॉन पी, और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, तो माइनस 0 माइनस 0। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हो गई बात। तो अब हमें मूल वर्ग माध्य मान जो दिया हुआ था अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर जो ये वैल्यू थी, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसके ऊपर केवल अंडर रूट लगा देना है ऐसे करके, ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ए, और 2 पे अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट 2। बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है VRMS यानी मूल वर्ग माध्य मान माइनस मीन वैल्यू, दोनों का अंतर निकालना है। तो मीन वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2a अपॉन पाई। पहले हमें इसकी वैल्यू लगानी है VRMS की, तो ये है a अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2a अपॉन पाई, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा पाई रूट 2, और ये हो जाएगा a पाई माइनस 2 रूट 2a, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो कुल मिला के ये बचेगा पाई माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई रूट 2, ठीक है। a ब्रैकेट में पाई माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई अंडर रूट 2, ठीक है। काफ़ी बड़ा सवाल है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें हमने दोनों चीज़ों को एक साथ निकाल के देखा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल है, हमसे कह रहा है कि T डिग्री सेल्सियस पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R का समीकरण
आर बराबर 38 ब्रैकेट में 1 + 0.004t द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कोई धारा नियंत्रक है जिसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस किस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है? इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, यानी आर की वैल्यू है इतनी, द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आर का माध्यमान निकालना है हमें, ये भी तो एक फंक्शन है, हमें इसका माध्यमान यानी मीन वैल्यू निकालना है। यदि आर टी बराबर 10 डिग्री सेल्सियस से टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित रहता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, बस हम जैसे करते हुए आए हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीन वैल्यू को फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/b - a इंटीग्रल a to b, और यहाँ पे हो जाता है fx यानी dx, ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब b की वैल्यू यहाँ कितनी है? t बराबर कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से वो 40 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है, तो यही हमारा लिमिट हो जाएगा a to b, यानी 40 - 10 और इंटीग्रल 10 से लेकर 40। fx का मतलब है ये फंक्शन जो दिया गया है हमें 38 1 + 0.004t, और ये t में है तो हमको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा 1/30, और ये 38 को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो इंटीग्रल हो जाएगा 10 से 40 1 + 0.004t, तो ये 38 और 30 को कैंसिल कर लेंगे, जो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 15, और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 0.004 तो कांस्टेंट है, और t का हो जाएगा इंटीग्रेशन t²/2 10 से लेकर 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/15, ये पहले t में लगा देंगे 40, बीच में लोअर लिमिट 10, फिर प्लस 0.004 तो कांस्टेंट है, बटे में 2 भी कांस्टेंट है, ब्रैकेट में t का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 19/15, 40 में से 10 गया 30, ये हो जाएगा 0.002, और ब्रैकेट में 40 चौक हो जाएगा 16, ये 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे 19/15, ये हो जाएगा 30, 0.002, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1500। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, और यहाँ पे हमें देखा कि पॉइंट लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो पॉइंट लगेगा 1 2 3 के बाद। क्लियर? तो ये हो जाएगा 19/15 गुणा 30 और 3 33। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 209/5, ये कैंसिल होगा नहीं, तो हम इसको पॉइंट में सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 0.8, तो ये हमारा मीन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा आखिरी सवाल है इस लेक्चर का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि I बराबर Im sin ओमेगा t हो, जहाँ I उस विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है जहाँ किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूमती हुई कुंडली में बहती है। ठीक है, घूमती हुई कुंडली में बहती है, तथा Im महत्तम विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम करंट को प्रदर्शित करती है, तब अंतराल
t बराबर 0 से t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा में धारा का मूल वर्ग माध्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज में, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको जो सॉल्व करना है वो हमें दे रखा है उसने। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसे। यहाँ हमें फंक्शन दे रखा है आई एम साइन ओमेगा टी, क्लियर। और जो हमें अंतराल दिया हुआ है यानी लिमिट जो है टी बराबर 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक। ठीक है, यही हमारा ए कॉमा बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ग क्या निकालना है हमको, मूल वर्ग माध्य मान। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है √1/b-a इंटीग्रल a to b और बाई स्क्वायर और dx। ठीक है, ये होता था फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रल यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस b a का वैल्यू 0, इंटीग्रल 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, और बाई का वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। बाई का मतलब फंक्शन का मतलब कितना, आई बराबर साइन आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, और इसका कितना, ये स्क्वायर करना है हमको तो होल स्क्वायर, और डी टी, क्योंकि हमारा सवाल टी की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर लगा हुआ है तो अंडर को साथ में लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी हमें दिक्कत होगी, बार बार इसको लिखना पड़ेगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले अंडर को हटा देते हैं, पहले केवल अंदर की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करके अंडर रूट हम बाद में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये डी टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, फिर आई एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेंगे इसको, और लिमिट 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये डी टी। क्लियर हो गई बात। अब हमको ऐसे सवाल हम कई बार कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हम कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मतलब ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी ओमेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये डी टी। क्लियर, तो ये हो जाएगा ओमेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसको लिमिट लगा के, टी की जगह पहले लगाएंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, माइनस टी की जगह फिर लगाएंगे लोअर लिमिट 0, बीच में ये वाला माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू इस टी की जगह पे लगाएंगे हम 2 पाई अपॉन ओमेगा, और बटे में 2 ओमेगा माइनस साइन, ये लोअर लिमिट लगाएंगे इस टी की जगह पे, तो 0 अपॉन 2 ओमेगा।
तो ये हो जाएगा ओमेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई यहाँ पे 2 ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। आगे बात समझ में, माइनस ये साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा आई एम स्क्वायर 4 पाई, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, और हम जानते हैं साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब क्या होते हैं 0, और साइन 0 भी कितना 0, तो ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी 0 माइनस 0। तो यहाँ आएगा ओमेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई और 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो मूल वर्ग माध्य मान इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट रह गया था यहाँ पे, इसके ऊपर हमें अंडर रूट लगाना था। सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये आ जाएगा आई एम अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर।